एक केस फाइल हुआ है आलिया भट्ट, संजय लीला भंसाली मूवी के राइटर जिसने बुक लिखी है उसके ऊपर किसके बारे में है। और मैं उसमें आपको दो तीन लीगल बातें डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये। गंगूबाई काथीवाड़ा नाम की एक मूवी आ रही है आलिया भट्ट की, आप लोग ज्यादा जानते होंगे मुझसे। उसमें वो रोल प्ले कर रही हैं किसका, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई करके कोई नॉवल है उसके ऊपर बेस्ड है। और ये माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में से गंगूबाई काथीवाड़ी जो नाम है, इसके ऊपर ये बताना चाह रहे हैं मूवी में कि एक ब्रॉथल था। आप जानते हैं ब्रॉथल क्या होता है। उसकी वो मैडम थी, मतलब ब्रॉथल की इंचार्ज थी, जहाँ पे वो सारे गंदे वाले काम होते हैं उस जगह से थी। और उनके बेटे ने, बाबूजी शाह ने, ये केस रजिस्टर किया है, सिविल केस डाला है आलिया भट्ट पे, भंसाली पे, राइटर हुसैन जैदी पे, और जेन जिनकी बुक है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, उनके ऊपर। के आपने ये दिखाया है कि उनकी मदर एक ब्रॉथल चलाती थी, प्रोस्टिट्यूशन का वो अड्डा होता है चलाती थी। और वो चीजें उनकी, यहाँ पे जो लीगल बात आती है, उनकी राइट ऑफ प्राइवेसी को अफेक्ट करती हैं। क्योंकि आप फिक्शियस नहीं चला रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं किसी XYZ मूवी दिखा रहे हैं, आप रियल लाइफ अगर करेक्टर्स दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका असर बच्चों पे पड़ता है, फैमिली पे पड़ता है, वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच। कि अगर कोई पब्लिक करेक्टर है तो क्या आप उसको नहीं दिखा सकते। ये जो लीगल बात में बाद में आऊंगा। फिर उन्होंने कहा प्राइवेसी, सेल्फ रिस्पेक्ट, लिबर्टी को हार्म होता है। और वो कह रहे हैं कि ये जो बुक है इसको ही रोका जाए, जो गंगूबाई की लाइफ पे इस बुक के अंदर चैप्टर हैं उसको डिलीट किया जाए और मूवी का काम रोक दिया जाए। और उनके लॉयर ये भी कह रहे हैं कि वो शायद आगे बढ़ के ये भी केसेस डाल दें, क्रिमिनल केसेस भी डाल दें। अब जो है क्या, उनका कहना ये है कि जब से इस मूवी के प्रोमो आए हैं, प्रोमो आ गए होंगे, मैं आपको एक सेकंड शेयर करके दिखा भी दूंगा, अगर आपने देखी हुई है क्या था। प्रोमो आ चुके हैं उसके, और उसके बाद बोल रहे हैं कि र्यूमर्स फैल गए हैं। और जो ये बाबूजी शाह हैं उनको उनके मोहल्ले में ही लोगों ने हरास किया है, उनकी लात टूट गई है, किसी ने मारा है। रिलेटिव्स आर भी उनके सफर कर रहे हैं, क्योंकि सारे उनको कह रहे हैं कि तुम तो एक प्रोस्टिट्यूट की फैमिली से आ रहे हो, तुम एक प्रोस्टिट्यूशन की फैमिली से आ रहे हो। और ये करके उनको रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि समाज में अगर समाज को लगे आप ऐसी फैमिली से आ रहे हो तो आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। तो इसमें तीन बातें, मूवी का तो चलो जो है नहीं है, तीन बातें जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जो मुझे डिस्कस करने की लगी आपसे। एक, प्राइवेसी। आपकी राइट ऑफ प्राइवेसी कितनी है, कितनी नहीं है। मैं इस मैडम के बारे में बिल्कुल नहीं जानता कि वो सिर्फ ब्रॉथल चला रही थी, या जैसे मुंबई माफिया टाइटल है और भी बहुत सारी चीजें कर रही थी, तो ये उसको एक सेकेंड छोड़ दिया जाए, सिर्फ प्राइवेसी की बात लें। तो प्राइवेसी में दो चीजें आती हैं। क्या टॉपिक पब्लिक इंटरेस्ट का है, पब्लिक फिगर का है, और फिर आप उसको किस तरह दिखा रहे हैं, और क्या अगर उससे लिविंग लोगों को हार्म होता है तो उनका क्या राइट है। दूसरी बात, जो ये सोसाइटी में स्टिग्मा है कि कोई आया है प्रोस्टिट्यूशन फैमिली से, वो तो एक मॉरल इशू है, समाज का इशू है। कि आपको, मेरे को नहीं लगता किसी के ऊपर भी, किसी भी बच्चे के ऊपर, किसी भी परिवार के ऊपर स्टिग्मा होना चाहिए। ज्यादा डीपर बात है, इसलिए सोच के बोल रहा हूं। बहुत बारी लोग फोर्स्ड हो जाते हैं ऐसी चीजों में। आपने देखा है कितनी बारी लड़कियों को लोग जॉब के लिए शहर लाते हैं और उनको प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स कर देते हैं। बहुत आपने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं। बहुत बारी इकोनॉमिक मजबूरियां होती हैं, उस पे मेरी सिंपथी थोड़ी कम है, बिकॉज मुझे लगता है कि आप कोई और भी काम कर सकते हैं। इकोनॉमिक मजबूरी की जगह आप अगर शहर में आके किसी के हाउस में स्टाफ भी बन जाएं तो बेटर है। बट मैं कोई जज करने वाला, मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ बोलने वाला। पर वो एक टॉपिक है इसके ऊपर।
दूसरा टॉपिक है, क्या बच्चों पे अगर किसी के ऐसे हुए हैं, तो एज़ अ समाज मुझे लगता है ये बहुत गलत है कि किसी का कुछ भी पेरेंट कर सकता है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उसके अंदर बहुत लंबी डिस्कशन होगी सोशल फैक्टर्स की, इकोनॉमिक फैक्टर्स की, क्राइम की, वो बहुत बड़ी डिस्कशन है। बट अगर आप किसी को भी जानते हैं जो हो सकता है किसी ऐसी फैमिली से आता है जो आपको लगता है कि इमोरल काम है, फैमिली का बहिष्कार करना, इनोसेंट्स का बहिष्कार करना बहुत गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। आप भी बहुत यंगस्टर्स हैं, हो सकता है आपको कुछ पता चले, किसी के प्रोस्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, किसी के पेरेंट ने कई बार होता है चोरी की है, वो पेरेंट ने की है, बच्चों पे वो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और एज अ समाज अगर जो वो ये बोल रहे हैं हो रहा है, तो ये तो एक समाज में भी मुझे लगता है गलत चीज है। इंडिविजुअल को इंडिविजुअली जज करना चाहिए, उसके पेरेंट्स के लिए भी नहीं और उसके बच्चों के लिए भी नहीं। हो सकता है बच्चे कुछ गलत काम करते हैं, यू हैव टू डील विद द इंडिविजुअल एज अ इंडिविजुअल, वो होना चाहिए। बट एनीवेज, बात बॉलीवुड की थी। लेट्स सी कोर्ट क्या रवैया लेता है और क्रिमिनल केस डालते हैं या नहीं डालते हैं, वो देखते हैं। क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेसी वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस क्रिएटिव लाइसेंस, ये सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस होंगे, क्योंकि एक रियल लाइफ व्यक्ति बोल रहा है, जो बेटा है, और वो बोल रहा है मुझे रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं ऐसी मूवी के साथ, क्योंकि आप दिखा रहे हैं ये रियल लाइफ मूवी है। तो ये वो नहीं है कि 300 साल पहले या 200 साल पहले वाली फिगर को आप दिखा रहे हैं, उसमें भी समाज कई बारी बैड रिप्रेजेंटेशन पे रिएक्ट करता है। पर यहाँ तो एक रियल लाइफ व्यक्ति है जो बोल रहा है मुझे रियल लाइफ में हार्म हो रहा है। सो लेट्स सी कि कोर्ट इसको किस तरह लेता है।